हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे। आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं जिसका टाइटल है बैटल ऑफ फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडियन रेलवेज, यानी कि भारत में तेज़ तरीन ट्रेनों की एक जंग। और इसमें दिखाई जाएंगी भारत की सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ने वाली ट्रेनें। तो ऐसे में मुझे अंदाज़ा तो है कि ये ट्रेनें कौन कौन सी हो सकती हैं, लेकिन मुमकिन है कि कुछ नया और मुफरत भी देखने को मिल जाए। तो इस वीडियो को खास करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते हैं जी फिर इस बैटल ऑफ इंडियन रेलवेज या बैटल ऑफ फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडियन रेलवेज, यानी इस जंग में कौन जीतता है, गतिमान, शताब्दी, वंदे भारत या कोई और। दो तीन ट्रेनें गुजरेंगी तो फिर लोकेशन का भी अंदाज़ा हो जाएगा। गतिमान से अंदाज़ा तो है कि खड़े तो कहीं झांसी से दिल्ली के बीच हैं, और वो भी कोई 400-450 किलोमीटर तो है। मुझे तो मज़ीद थोड़ा सा अंदाज़ा भी है कि ये क्या लोकेशन हो सकती है। क्या बात है, इतनी तेज़ वंदे भारत गुजर गई, पर वो साइड पे सोए हुए भाई साहब ना जागे, उन्हें शायद रोज़ इसकी आदत है। बड़ी रफ्तार थी यार। न्यू दिल्ली से वाराणसी वंदे भारत, भारत की पहली वंदे भारत। बड़ा कोई शांत सा छोटा सा रेलवे स्टेशन है। अब तो वंदे भारत भी अखीर, कुछ दिन पहले 10 सफरौन वंदे भारत एक ही दिन में चलाई गई हैं। ये तो अब पुरानी हो गई सफ़ेद वाली, लेकिन कुछ भी हो, शाहकार तो यही था जिसने आने वाली वंदे भारत का दरवाज़ा खोले। 16 कोचों के साथ है ये भी। अभी तक वीडियो में वो जान पड़ी नहीं। शायद ये वंदे भारत का इतना शोर नहीं ना होता जितना वेब 5 का या वेब 7 का होता है। ये गतिमान, अब शोर शराबा होगा। अब आ रहा है वेब 5। ओ माय गॉड, अच्छा अच्छा, ये लोकेशन तो बड़ी मशहूर सी है। इसके ऊपर तो बड़े शॉर्ट्स के क्लिप चलते हैं, जब फास्टेस्ट इंडियन ट्रेन के क्लिप इस लोकेशन के ऊपर, इस पुल के पास से लोग गुजर रहे होते हैं जब। गतिमान तो फिर कमाल ही है जी, वाकई किसी ने सही नाम रखा है, गतिमान। न्यू दिल्ली से रानी कमलापति की वंदे भारत, जो भारत की सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत है, इसी ट्रैक पे आएगी जिस पे ये भाई साहब थे। वेब 5 के साथ भाई, इन भाई साहब के हौसले को सलाम करना पड़ेगा। कमाल हो गई यार, ऐसा लग रहा है जैसे ट्रैक इनके चलने के लिए ही बिछा है। न्यू दिल्ली से मुंबई सेंट्रल राजधानी, लेकिन इससे पहले तो वो वंदे भारत बताई थी, कुदर वो गतिमान गई, वो ध्यान भाई साहब की तरफ इशारा हो गया। ओए ये बड़ी शानदार तेजस राजधानी, ठीक ठीक, तेजस तो पढ़ा ही नहीं गया। वाह, वेब 7 भी धूमे मचाए हुए है। कमाल की रफ्तार है। और इस रूट पे चलने वाली राजधानी तो वैसे भी भारत की सबसे तेज तरीन राजधानी है। मुंबई सीएमएसटी से हजरत निजामुद्दीन राजधानी, अच्छा ये अब वही वाली आ गई, सादे वाली।
अभी कुछ दिन पहले ही सत्या भाई के साथ इसकी जर्नी देखी है। LHB कोचेस के साथ राजधानी 7 स्टॉप लेती है, दिल्ली से आगरा, ग्वालियर, झांसी, भोपाल, जलगांव, नासिक, कल्याण और फिर गई मुंबई। और ये पुष्पल, एक वेब 7 पीछे एक आगे, ताकि घाट सेक्शन में अलग से लोकोमोटिव ना लगाने पड़े और वक्त बचाया जा सके। हावड़ा से न्यू दिल्ली क्या थी, शताब्दी थी? नहीं, राजधानी होनी है। जो तेज़ ट्रेन है वो भोपाल शताब्दी है। जो गतिमान से और वंदे भारत से पहले भारत की सबसे तेज़ ट्रेन थी भोपाल शताब्दी। यार ट्रेनों का नाम बाद में लिखना चाहिए, नीचे करके लिख के रोक देना चाहिए। अब ये हावड़ा राजधानी लग रही है। उस तरफ जाने वाली राजधानी वैसे ही बड़ी कमाल है, कलकत्ते की, हावड़ा, सियालदा। लेकिन सरे फहरिस्त तो यकीनन दिल्ली मुंबई राजधानी है। गांधीनगर वंदे भारत मुंबई से। ये तो लोकेशन बदल गई अब, गांधीनगर तो हो गया गुजरात में। चलिए ये अच्छा कि सारी वीडियो एक ही लोकेशन पे नहीं थी। इसको अहमदाबाद वाली वंदे भारत भी बोलते हैं। गांधीनगर से निकल के ये अहमदाबाद ही आती है। वैसे तो अब अहमदाबाद में सफरौन वंदे भारत भी चली है कुछ दिन पहले ही। लेकिन ये सफ़ेद वाली होगी। वाह, कहते हैं दोनों शहरों के दरमियान मुसाफिरों की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए 2 वंदे भारत यानी कि एक ही रूट पर चला दिया, किस तरह की सफ़ेद और एक अब नई सफरौन यानी ऑरेंज वंदे भारत, कानपुर से नई दिल्ली की शताब्दी। वेब 7 भी आज कमाल ही कर रहे हैं। लेकिन इस जंग का फाते तो वेब 5 ही है। लखनऊ जंक्शन से नई दिल्ली की तेजस। अच्छा, ये वो वाली तेजस जो भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन बनी थी। तेजस की लिवरी भी पहचानी जाती है, ये भी अपने डब्बों से बड़ी आसानी से पहचानी जाती है। पहले 2-3 क्लिप से तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद ये उसी लोकेशन के ऊपर और दिल्ली से आगरा के बीच, क्योंकि इसी लाइन के ऊपर से वाराणसी वाली वंदे भारत भी जाती है। भोपाल की तरफ जाने वाली रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जाने वाली वंदे भारत भी जाती है, और गतिमान एक्सप्रेस भी इसी के ऊपर है, भोपाल शताब्दी भी इसी रूट के ऊपर है। लेकिन अच्छी बात है कि बीच में कुछ मुनफरद ट्रेनें भी देखने को मिली और वेस्ट वाली साइड पर भी देखने को मिली। गांधीनगर से मुंबई वाली वंदे भारत भी देखने को मिली, और इसे अहमदाबाद से मुंबई वाली वंदे भारत भी कहा जाता है। और यहाँ पर ट्रैफिक का मतलब सवारियों का इतना ज़्यादा दबाव है कि पिछले ही दिनों यहाँ पर एक नई सैफरॉन वंदे भारत का भी आगाज़ कर दिया गया, यानी मुंबई से दिल्ली अब 2 तरह की वंदे भारत चलाई जाती है। तो इससे अंदाज़ा हो सकता है कि इस रूट के ऊपर वंदे भारत कितनी ज़्यादा कामयाब थी। खैर, अपनी रफ्तार की बात करते हैं तो रफ्तार में सारी ही शानदार ट्रेनें दिखाई जा रही थी। वंदे भारत दिखाई जा रही थी, वाराणसी वाली भी और रानी कमलापति वाली भी। गतिमान एक्सप्रेस दिखाई जा रही थी दिल्ली से आगरा, दिल्ली से झांसी के बीच, और ये अपनी पूरी रफ्तार से गुजर रही थी। और इसकी जो सबसे ज़्यादा रफ्तार है वो दिल्ली से आगरा के बीच की होती है। और जो गतिमान का जो क्लिप दिखाया जा रहा था पुल के पास से,
ये बड़ी मशहूर लोकेशन है और कई एक शॉर्ट्स वीडियो में ये बड़ी वायरल वीडियो है जिसके ऊपर इस लोकेशन को दिखाया जा रहा था। तो बाकी इसके साथ साथ भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस दिखाई जा रही थी, जो गतिमान और वंदे भारत से पहले पहले भारत की सबसे तेज ट्रेन हुआ करती थी और 150 किलोमीटर तक जाती है, और जाती ये भी आगरा था कि 150 किलोमीटर है। लेकिन फिर साल 2016 या 17 में 16 में गतिमान चली तो फिर वो भारत की सबसे तेज ट्रेन हो गई। और फिर जब 2022 या 23 में भोपाल के लिए वंदे भारत चलाई गई रानी कमलापति स्टेशन के लिए, तो फिर वो सब भारत की सबसे तेज ट्रेन बन गई। तो ऐसे में जो टॉप 3 ट्रेन हैं, भोपाल शताब्दी, गतिमान और रानी कमलापति वाली वंदे भारत, ये तीनों भारत की सबसे तेज ट्रेनें हैं। एक जाती है 150 पर यानी शताब्दी, और जो गतिमान है वो भी 160 पे जाती है, और जो वंदे भारत है वो भी 160 पर जाती है। लेकिन सेक्शन यही रहता है दिल्ली से आगरा के बीच का। बाकी कुछ एक राजधानी भी थी जिसमें हावड़ा राजधानी भी दिखाई जा रही थी। तेजस ट्रेन भी थी जो भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन है, लखनऊ से दिल्ली के बीच चलाई गई है। और एक ज़बरदस्त राजधानी मुंबई दिल्ली राजधानी भी दिखाई जा रही थी। और जो बाकी ट्रेनें थी राजधानी या तेजस, वो वैब 7 के साथ थी, और जो गतिमान है वो वैब 5 के साथ है, जो भारत का सबसे तेज लोकोमोटिव है। और जो वंदे भारत है उसको किसी वैब शैप की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही अपनी टेक्नोलॉजी पे चलती है, यानी कि उसका भी EMU वाला हिसाब है, उसमें भी कई जगह पे उसको दिया जाता है सोर्स, जिसकी वजह से उसका जो एक्सेलरेशन है वो बहुत ज़्यादा शानदार निकल के सामने आता है। तो अब अगर ट्रैक अपग्रेड हो जाए जगह जगह, तो ये रफ्तार जो सिर्फ दिल्ली से आगरा के बीच अभी दिखने को मिलती है, ये भारत में कहीं भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ट्रेनों में चलने की तो सलाहियत है, लेकिन ट्रैक में इतनी ज़्यादा रफ्तार को बर्दाश्त करने की सलाहियत अभी नहीं है। लेकिन उसके ऊपर भी अच्छा खासा काम हो रहा है। तो आज इस जंग का फातेह था, आज इस बैटल का विनर था दिल्ली रानी कमलापति भोपाल रानी कमलापति वंदे भारत। यार भोपाल और रानी कमलापति का स्टेशन एक ही है ना, इसलिए बार बार दोनों जुबान पे चढ़े हुए हैं। बाकी किसी हद तक विनर गतिमान एक्सप्रेस को भी कहा जा सकता है। तो अच्छी वीडियो थी आज, काफ़ी दिनों के बाद एक तेज़ रफ्तार ट्रेनों का एक मजमुआ देख के अच्छा लगा। अगर आप एक रेल फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के ऊपर एक लंबा कंटेंट मौजूद है इंडियन रेलवेज को लेके, आने वाले दिनों में भी आता रहेगा। आप अपनी सजेशन का सिलसिला जारी रखिएगा। हम बहुत जल्दी सुमित के साथ मिलेंगे जब हम अगली बार मिलें। आप इसी तरह हंसते बसते और मुस्कुराते अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो इस वीडियो को कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।